शेषनाग ने क्यों दिया था श्राप अपनी पुत्री सुलोचना को। सती सुलोचना की कथा। एक बार माता लक्ष्मी ने शेषनाग को श्री हरि विष्णु के हाथ पर बांध दिया था। उन्होंने शेषनाग को कसकर श्री हरि की कलाई पर बांध दिया, जिससे उनके नेत्र से 2 आंसू निकल गए और उन 2 आंसुओं की बूंद से 2 सुंदर कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें पहली कन्या का नाम सुनैना और दूसरी कन्या का नाम सुलोचना रखा गया। सुनैना का विवाह मिथिला राज के राजा जनक से किया गया। सुलोचना का विवाह देवराज इंद्र के पुत्र जयंत से निश्चित हुआ, किंतु जब सुलोचना को पता चला कि असुरों के सम्राट रावण के पुत्र मेघनाथ ने इंद्र और उनके पुत्र जयंत को हरा दिया है, तो सुलोचना को मन ही मन मेघनाथ से प्रेम हो गया और मेघनाथ भी सुलोचना के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। दोनों ने फिर कर लिया विवाह। जब नागराज शेषनाग को यह बात पता चला तो उन्होंने सुलोचना को क्रोधित होकर यह श्राप दिया कि तुमने जिस अधर्मी को अपना पति चुना है उसका वध त्रेता युग में मेरे ही हाथों होगा। इसी श्राप के कारण मेघनाथ का वध शेषनाग ने लक्ष्मण का रूप धारण किया। सती सुलोचना की कथा। सुलोचना शेषनाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाथ का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। सुलोचना से कहा कि वह स्वयं राम के पास जाकर मेघनाथ का शीश ले आए, क्योंकि राम पुरुषोत्तम हैं, इसलिए उनके पास जाने में तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण के पराक्रमी पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्धभूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाथ का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाथ का मस्तक भूमि पर किसी भी प्रकार ना गिरे, क्योंकि मेघनाथ एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सारी सेना का विध्वंस हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। समर भूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाथ का मस्तक काट दिया, किंतु उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। उस मस्तक को रघुनंदन के पास ले आए। मेघनाथ की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से दुखी होकर विलाप करने लगी। उसने भुजा पर स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव है यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसी दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरी स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दे। भुजा में दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लिख दिया, सुलोचना, यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी अन्न और निद्रा छोड़ रखी है। वे तेजस्वी तथा समस्त गुणों से संपन्न हैं। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली। अंत में उनकी ही बाणों से मेरा प्राणांत हो गया। सुलोचना व्याकुल हो गई। मेरा शीश श्री राम के पास है। पद की भुजा लिखित पंक्तियाँ पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर रावण ने आकर कहा, शोक ना कर पुत्री, प्रातः होते ही सहस्त्र मस्तक मेरे बाणों से कटकर पृथ्वी पर लौट जाएंगे। मैं रक्त की नदियाँ बहा दूंगा। करुण चित्कार करती हुई सुलोचना बोली, पर हमसे
इससे मेरा क्या लाभ होगा? सहस्र नहीं करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर पा सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया, मुझे अब सती हो जाना चाहिए। किंतु पति का शव रामदल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होती? अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा। तब रावण ने उत्तर दे दिया, देवी तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हैं, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा एक पत्नी प्रति भगवान श्री राम विद्यमान हैं, उस समझ में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि तुम अस्तुत्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटोगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी तुम्हारे पति विश्व में अत्यंत योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी को कौन बदल सकता है? आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी मुझे लज्जित ना करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो, तुम्हारे सतीत्व से तो विश्व भी थर्राता है। बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार की सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने अश्रु भरे नयनों से प्रभु की ओर देखा और बोली, राघवेंद्र मैं सती होने के लिए, अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही ससम्मान मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते हुए सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। अत्यधिक उसकी आंखें बड़े जोरों से बरसने लगीं। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि इनका वध मैंने किया है। मेरे स्वामी को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरणों में रहने वाली उनकी अन्य उपासिका हूँ, पर दुर्भाग्य से मेरे पति पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन का परलोक सिधारे। सभी योद्धा सुलोचना को राम के शिविर में देखकर चकित थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ लिया कि क्या बात उन्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाथ का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्ट से बता दिया, मेरे पति की पूजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी। उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है, फिर तो यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ की बातें मत करो मित्र, पतिव्रता के महत्व को तुम नहीं जानते। श्री राम की मुख्य कृत्य देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं मन वचन और कर्म के प्रति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, जय श्री राम। धन्यवाद।